अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हुकूमत ने बजट के हवाले से बहुत सारे दावे तो किए हैं, लेकिन पंजाब का हुकूमत का बजट जो है वो पेश होगा, उसके ऊपर पहले से एक्सपेक्टेशंस और पहले से ही बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं। पंजाब के अवाम पंजाब के बजट को कैसा देखते हैं, सरकारी मुलाजिम क्या समझते हैं इस बजट में, उनके लिए रिलीफ की कोई उम्मीद है, आम बंदा क्या समझता है, प्राइवेट नौकरी करने वाले को क्या उम्मीदें हैं इस बजट से, क्योंकि हुकूमत बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है और हुकूमत को इस बार दावे करने भी पड़ने थे, क्योंकि हुकूमत ने 2 साल जिस तरीके से गुजारे, अब ये तीसरा बजट हुकूमत पेश करने जा रही है। इसके बाद आखिरी बजट होगा, तो उसके अगला क्योंकि जो बजट होगा वो हुकूमत ऑलमोस्ट चली गई होगी या फिर जाने वाली होगी, तो वो मैटर नहीं करेगा। तो ये बड़ा अहम बजट है और इसके बाद तकरीबन आखिरी बजट हुकूमत पेश करेगी, तो इसके ऊपर फोकस होगा तरक्याती कामों का। जहाँ तक हमने अभी तक बजट की जो अदाद शुमार देखे हैं, उसमें तरक्याती पैकेज हुकूमत काफ़ी ज़्यादा रख रही है, क्योंकि एक शिकायत थी कि तरक्याती मंसूबे जो हैं वो तहरीक इंसाफ हुकूमत के आने के बाद जो है वो रुक गए हैं। उसमें ऑब्वियसली एक कोरोना की वजह थी, लेकिन सबसे अहम वजह ये थी कि हुकूमत करप्शन का रास्ता रोक रही थी, जिसमें प्लानिंग करते करते जो पहिया था मईशत का वो सुस्त रवि का शिकार हो गया। बेरोज़गार बढ़ी, कीमतें बढ़ी, चीज़ें बढ़ी और परचेजिंग पावर कम होती रही, जिसके बाद ये तमाम तर सूरत हाल इस वक्त भी पेश है उस गरीब तबके को जो कि इस वक्त ज़िंदगी गुजार रहा है। मैं इस वक्त सरगोदा में गोल मस्जिद चौक पर मौजूद हूँ, जहाँ पर इस जगह पर जो मज़दूर तबका होता है वो अपने रोज़गार की तलाश में यहाँ पर बैठता है। तो हर किसी को पता होता है कि यहाँ पर मज़दूर बैठे हैं, मज़दूरों के लिए आते हैं, बात बनती है तो चले जाते हैं। अभी मैं कुछ देर पहले देख रहा था कि एक फैमिली आई और एक मज़दूर से बात कर रहे थे, उनसे बात करते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हालात चल रहे हैं जी? हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं जी। जब का ये हुकूमत आई है इसने बेड़ा गर्क कर दिया हमारा। ये हुकूमत तो कह रही है बजट अच्छा आ रहा है, अभी बजट आएगा पंजाब। बजट हमारे घर में आटे नहीं, हमने बजट को क्या करना है भाई। सुबह 7 बजे के बैठे हुए, अब ये हाल हो गया है, गर्मी में बर्दाश्त नहीं हो रही, कि मजदूरी है नहीं, काम मिलता है, कर्जा चढ़ पर रोज़ाना जो चूल्हा जलाना है उसके लिए पैसे चाहिए ना। कोई हुकूमत में जलील हो गए, ये कल वो फारग होता आज हो जाए फारग। हम वो ये हुकूमत पहले हुकूमत में सही था, पहले हुकूमत ठीक थी, हर चीज़ सस्ती, रोज़गार लग रहा था। कभी हम कमाते थे 20-20 हज़ार में एक माह में कमा लेते, अब 3,000 माह में कमाते हैं। कभी 200 का लगता है, कभी 100 का लगता है, कभी लगता नहीं, 8 नहीं लगता। सुबह मजदूर है, मिस्त्री हैं मिस्त्री हैं यार। आपके पास हुनर है, फिर भी हम जलील हो रहे हैं। हम हर काम, हर फल मौला है, 1 to हर काम कर सकते हैं। सुबह का हमने खाना नहीं खाया, सुबह नाश्ता किया है, कप चाय का पिया है, 10 रुपये के केक लिए हैं, 2 केक आते हैं 10 रुपये के। हम तो जलील हो गए भाई। ये तो चला जाए बेहतर है, पहले जितनी भी हुकूमतें थी वो सब इससे बेहतर थी। समझते नहीं बजट में कुछ हो जाएगा, कह रहे हैं बजट बहुत अच्छा आ रहा है। हमें क्या बजट का यार, हमें तो दिहाड़ी लगनी चाहिए यार, हमें बजट का क्या करना है। हाँ जी, बजट आ रहा है जी, क्या समझते हैं, कोई फायदा होगा बजट में? तो इंशाल्लाह फायदा होगा ही जी, पहले भी फायदा हुकूमतों से होता है लोगों को, लेकिन जो बाकी मामला जो हुकूमत ने पहले कहे थे वो तो उस पर अमल नहीं हो रहा कि हम दीवानी केसों को ख़त्म कर देंगे 1 साल में 2 साल में। लोग ज़िंदगियों से पड़े हुए हैं उधर, तो ज़मीनों के फैसले पैसे भी ले लिए, तो किसी को हकूक देने के लिए भी लोग तैयार नहीं है। हुकूमत तो कह रही थी पिछले सारे मामला ठीक कर हम ख़त्म कर देंगे दीवानी केस को, तो दीवानी के बारे में थोड़ा ख्याल करें, मेहरबानी होगी आप लोगों की। हुकूमत से हमारी गुजारिश है, ठीक है। दीवानी होती क्या आम बंदे को? दीवानी जो है ना, फौजदारी और दीवानी 2 किस्म के केस है ना जी। फौजदारी जो इंसानी ज़िंदगियों से ताल्लुक़ रखती है, और दीवानी जो ज़मीन के मामलात हैं, प्लाट वगैरह आगे पीछे लोग पैसे ले लेते हैं, लेकिन उसको चाहते हैं कि 3-3 4-4 बार बेचें। कोई गरीबों का ख्याल करें, पैसे भी ले लिए, चिट्टे हमारे पास मौजूद हैं। असल हल क्या है? हाल तो बहुत सा है, अगर गवर्नमेंट एक्शन लेना चाहे तो हाल बहुत सा है। जजेस किस लिए बैठे माशाल्लाह, हमारे मोहतरम जजेस जो हैं वो यही काम करने के लिए तैयार हैं, अगर वो काम ले लें एक्शन और वज़ीर आज़म साहब आर्डर कर दें कि भाई जजेस जो हैं थोड़ा दीवानी का मुल्क है, इस्लामी पाकिस्तान रियासत है, गरीब लोगों के भी हकूक हैं। यहाँ पे हो सकता है एक ज़मीन को 3 बार बेचा जाए, 3 बार 10 बार ही बेचने के लिए तो लोग तैयार हैं, बड़े लोग हैं, उनको कौन पूछ सकता है। अगर कोई मतलब एक्शन ले लेंगे तो मेहरबानी होगी। इंतजामिया बैठी है, डीसी कमिश्नर, ये सारा इंतजामिया वगैरह तो ऑफिसर है, वो तो साहब लोग हैं, उनको हम क्या कह सकते हैं। जज तक भी हमारी अप्रोच नहीं है, हम बाहर मुंशी को नहीं मिल सकते अल्लाह के बंदे,
500 का नोट हम कमा नहीं सकते दिहाड़ी में, और मुंशी साहब तैयार हैं 500 लेने के लिए, तो हम तो अदालत से वैसे ही कतराते हैं कि अल्लाह हमें उधर से बचा ले, हमें ना ले जाए अदालत में। ये मुल्क की अदालत है ना, हमें से तवक्कुआत हैं बहुत से, तो लेकिन कुछ लोगों को मिलेगा तो उस वक्त जब कुछ इंसाफ के लिए जाते हैं अदालतों में, आप कहते हैं कभी ना जाएं। हम तो जाते हैं लेकिन हम अननेसेसरी नहीं जाना चाहते ना। अगर मजबूरन हमें कोई लटका के ले जाए फिर हम किधर जाएं, जज के पास ही जाना है हमने, हमें उधर से आस होती है कि हुकूमत हमारी को तहफ़्फ़ुज़। हर कोई अपना काम नहीं करेगा तो फिर अदालतें में भी इतना कोई मसला ही नहीं। अदालत कर सकती है, अगर अदालत के वक्त मुझे इख्तियार दे दें तो मैं आपको एक तहसील संवार के दे सकता हूँ, 1 महीना मुझे दे दें तो मैं आपको, अगर तहसील में से 10 बंदों को लटकाना पड़ा मुझे लटका दूंगा। हुकूमत का जिम्मेदारी है ना यार। तहसील में हैं करप्ट लोग। करप्ट मैं नहीं कहता, मैं करप्ट का दावा नहीं कर रहा, एज ए मॉनिटर मैं काम कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है, मुझे काम करने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है ना जी। तो ये हर जगह पे हर शहर में इस तरह होना चाहिए, किसी तहसील को दे दें मुझे, जो बिगड़ी हुई तहसील है ना वो मुझे दे दें, मैं इनको केस दे दूंगा कि इन बंदों को लटका दो या साइड पे कर दो, या इनको कहीं हो जाएगा मामला सीधे हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन उनको करना चाहे ना, मुखलस हो। हुकूमत तो कह रही थी चोरों को लटकाएंगे। चोरों को तो लटकाएंगे, पता नहीं मरने के बाद लटकाएंगे, हम तो नहीं कुछ कह सकते, वो हुकूमत है, हम उनके गरीब बशिंदे हैं, हम किधर जाएं, हम भी इस मुल्क में रहने वाले हैं। हाँ जी, बजट आ रहा है जी, कोई उम्मीद है? बजट आ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਬਜਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਲਟੈਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਸੋਚਣ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਾਤੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਣ ਲਟੈਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਆਦਰ ਸਰਵਿਸਾਂ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਧਾਉਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੋਈ ਵਧਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੇ ਬਜਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਬਜਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਕਰਨ ਉਹਦੇ ਵਧਾਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਔਰ ਸਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਣ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਤੇ ਪਏ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਹੋਏ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, 500 ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀ ਸੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੀ, ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੱਚ ਕੇ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ, ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਬੜਕਾ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੜਕ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਜਟ ਵਿੱਚ? ਕੋਈ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਵੀ, ਬਿਜਲੀ ਵੀ, ਗੈਸ ਵੀ। ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਦਿਹਾੜੇ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਲਾਇਆ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਲਾਇਆ, ਕੀ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫ੍ਰੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਜਟ 'ਚ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਥੱਲੇ ਲਿਆਣ, ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਲਿਆਣ। ਮੈਂ ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਰਾਣਾ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਣਾ ਆਲਮ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਫਟਵਾ ਲੱਗਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਣਾ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਜੋ ਹੈ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਦਾਦ ਭਾਈ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤ ਮਜਬੂਰ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜੇ। ਖੁਦਾ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਰਸੂਲ ਪਾਰਟਨਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਵਾਈ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਾਰਿਆ ਨੇ, ਡਲਕ ਮਾਰੀ ਸੂ ਮੋਢੇ ਤੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹਵੇਲੀ ਚ ਵੜਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦਾਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਲਿਆ ਨੇ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੰਮ? ਇਹ ਰਸੂਲ ਪਾਰਟਨਰ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਦੱਸਿਆ, ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਅੱਛਾ, ਕੈਂਟ ਥਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਗੋਧੇ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਸਿਟੀ ਸਟਾਫ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ 2-2 ਫੇਰੇ ਮਰਵਾਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਰਸੂਲ ਚੌਕੀ ਜਾ, ਤੇ ਰਸੂਲ ਚੌਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣਨੀ ਸੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ। ਰਸੂਲ ਚੌਕੀ ਮੰਡੀ ਵੀ ਗਿਆ ਮੈਂ 2 ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ? ਕਿਹੜੇ ਹਦੂਦ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਮੰਡੀ ਬਾਵਲਦੀਨ ਤੇ ਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਸੂਲ ਪਾਰਟਨਰ। ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਇੱਕ। पुलिस इंसाफ नहीं दे रही है ना। महंगाई शंगाई तो नहीं हुई है? महंगाई तो बड़ी है, महंगाई को तो छोड़ दें। महंगाई क्या करेगी? यहाँ पे कोई इंसान कोई 1 रुपए की चीज़ नहीं खा सकता। अब ये मजदूर जो बैठे हैं ये 500 में नहीं कमाते हैं। 500 तो दूर की बात, दोपहर का खाना बड़ी मुश्किल से कोई आता है, कोई ठेले पे आता है, वो उनको दे के चला जाता है। शापरों के अंदर बजट आ रहा है बड़े अच्छा सस्ता कर देंगे सबको। कोई सस्ता नहीं होगा, कुछ सस्ता नहीं होगा इसमें। बिजली का तो वैसे ही अब देख रहे हैं हम हालात, गर्मी से हालात देख रहे हैं क्या हो रहा है। बिजली आ ही नहीं रही है। बिजली तो आ रही है लेकिन बाद वक्त चली जाती है उसका, वो बिजली तो ठीक है। महंगाई है, महंगाई तो बहुत है। दही बल्लों की प्लेट लेने चले जो 120 रुपए की प्लेट है, आम बंदा क्या खाएगा उसको? पहले कितने की थी? पहले 30 रुपए की, 40 रुपए की आते थे। इतने महंगे? हाँ, इतने महंगे हो गए हैं।
किसी दुकान पे चले सामने चले जाओ आपको पता लग जाएगा 120 की प्लेट है। तो हुकूमत तो दावे कर रही है सब सस्ता हो रहा है ना। कहाँ सस्ता हो रहा है, टमाटर ही सस्ता हुआ है जो 10 रुपये किलो बिक रहा होगा 10 रुपये के 5 किलो मिल जाते हैं आपको, और क्या सस्ता है। ठीक है जी। इस वक्त लोग जो हैं अपनी आप बीती बता रहे हैं और हम भी कोशिश कर रहे हैं पूछने की, लेकिन उम्मीद तो यही थी कि बजट, आखिरी बजट या फिर सेकंड लास्ट बजट या सेकंड लास्ट से पहले वाला बजट में हुकूमत कुछ ना कुछ बेहतर ज़रूर करेगी, लेकिन इस बजट में भी अवाम को तवक्कुआत नहीं, लेकिन हुकूमती दावे अपनी जगह। हुकूमत बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है। लेट्स सी क्या होगा। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करेंगे। हम सरगोदा में मौजूद हैं जहाँ पर लोगों से पूछ रहे हैं कि उनकी तवक्कुआत क्या हैं हुकूमत की जानिब से जारी करदा आइंदा बजट के हवाले से। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं आने वाले बजट के हवाले से। आम पब्लिक क्या सोच रही है इस बजट के हवाले से, क्या गरीब आवाम को इस बजट में भी रिलीफ मिल सकेगा। हुकूमत बहुत बड़े दावे कर रही है, लेकिन आम पब्लिक को क्या तवक्कुआत हैं और वो क्या सोच रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ 12 ब्लॉक सरगोदा के इलाके में। लोगों से बात करते हैं, कैसे हालात हैं। शुक्र अल्लाह पाक का, ठीक ठाक जी। बजट आ रहा है, बजट से कोई तवक्कुआत है। बिल्कुल तवक्कुआत हैं। हुकूमत जो भी करेगी बेहतर ही करेगी। हम तो इस हुकूमत से खुश हैं, लेकिन हमारी आवाम जो है ना वो इसको नहीं बदलना चाहती। क्या होना चाहिए मसलन कि आवाम को अपने आप सुलझना चाहिए कि ये चीज़ गलत है, हम उसको रोकें। उसको नहीं रोकते, उल्टा उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब ये नजायज़ जज्बात है जो आपके सामने हैं, तो ये इन दुकानदारों के हैं लगाए हुए हैं या माफिया के लगाए हुए हैं, उन्हीं की वजह से चल रहा है ना ये सब। सही है। इस चीज़ को ख़त्म किया जाए ठीक ताकि बाजार में रश कम हो, आवाम बासानी जा सके आ सके। कौन है जो इतने बासर हैं, ऐसे ही सरकारी ज़मीन पे तजावज़ात कर लेते हैं। हमारे इलाके के हैं जो MN MP है, उन्हीं के ये आगे चेले हुए ना, ये इनके जानने वाले हुए। तो ये जो ठिये लगते हैं या चलते हैं, जो अगर नजायज़ तजावात चलते हैं, तो इन्हीं के सर पर चलते हैं ये। तो ये हुकूमत तो आई थी, कह रही थी तब्दीली आएगी। हाँ जी, तब्दीली आएगी, लेकिन इस अभी तरह के माफियाज को पकड़ा जाएगा जो नई बाज आते थे। हाँ जी, अभी तक इस यहाँ तक नज़र नहीं आई तब्दीली। होना चाहिए था। होना चाहिए था। कसूर किसका है, हुकूमत का है या ये DC कमिश्नर का कसूर है। कसूर तो इस वक्त देखा जाए तो DC कमिश्नर का। अगर वो ऊपर से सख्ती करे तो आवाम भी खुद ब खुद ठीक होगी। अच्छा, वो सख्ती नहीं कर रहे हैं, सख्ती नहीं कर रहे आगे। और उनको कौन समझाएगा DC कमिश्नर को। वो उसको हुकूमत का काम है ऊपर से ऑर्डर जारी करना, हुकूमत या तो हुकूमत अपनी नेग्लिजेंसी दिखा रही है या ये दिखा रहे हैं। दोनों कसूरवार हैं। दोनों कसूरवार हैं। फिर क्या होना क्या चाहिए। होना यही चाहिए कि जो ऊपर से अगर सख्ती होगी अवाम के लिए, तो तब हुकूमत अवाम वाकई ये मुश्किलात थोड़ी सी बर्दाश्त करे। अवाम बर्दाश्त करेगी तो 3 साल तो हो गए, कितनी बर्दाश्त करें। वो कहते हैं मेरे अखराजात नहीं पूरे होते। अखराजात पूरे हो रहे हैं, सबके हो रहे हैं। नहीं हो रहे हैं, थोड़ी सख्तियां बर्दाश्त करें आप। जी सख्ती बर्दाश्त करें, हम ही करें। इमरान खान साहब की 2 लाख तनख्वाह वो करें, उसमें नहीं गुजारा होता हमसे। नहीं वो ठीक है, बात आवाम के अखराजात अपने हाथ में है। आप इनके पास चेक कर लें, अभी आप इनका 5,000 का 10,000 का मोबाइल इनके पास होगा, वो अखराजात तो हैं ना उनके। अखराजात तो हैं। आपके पास 10,000 का मोबाइल है, कोई शय नहीं। हाँ दिखाओ। ये मोबाइल है 5-10 का है, ये 5-10 रुपए है। जी हाँ, मोबाइल है। मुश्किल हो गई है। जी हाँ। ये तो ना कहीं यार, गरीब कह रहा है हम फंस गए, आप कह रहे हैं नहीं जी कुछ भी नहीं हुआ। नहीं गरीब आवाम ठीक है, मुश्किलात है, लेकिन उसके साथ साथ जब आवाम क्या करे गरीब, आप बता दें। चले वो ठहरा है, वो कहता मुझे बताएं मैं कैसे घर चलाऊंगा। बताएं इसको। जो सर्किट पहले चल रहा था उसी तरह ही अब चलेगा। वो कह रहे हैं अखराजात बढ़ गए, इनकम मुझसे भी कम हो गई है। बिल्कुल, इनकम वाकई कम हो गई है, थोड़ी परचेजिंग पावर कम हो गई है। वो कह रहे हैं अखराजात बढ़े हैं, बिजली के रेट बढ़ गए हैं, चीज़ों के रेट बढ़ गए हैं। तो किसने बढ़ाए हैं। हुकूमत ने बढ़ाए हैं, और किसने बढ़ाए। हाँ जी, क्या सूरत हाल है मुल्क की। कह रहे हैं बजट आ रहा है, कुछ बेहतरी आ जाएगी। पता नहीं जी कैसे बेहतरी आएगी। गरीब आवाम तो जो है वो पहले से पहले ही नीचे चली जाएगी। अगर ये बेहतरी आई है तो अमीरों के अकाउंट में आई है, गरीब आदमी तो पहले से नीचे ही गया। अब इसी खुद सूरत हाल का हिसाब लगा लें कि इस दौरे हुकूमत के अंदर मैं 1 लाख रुपए कर्जे के नीचे आया हूँ। ये 3 साल। हाँ जी। ये रिक्शा आपका है। हाँ जी, एक दोस्तों ने लेकर ना, यानी कि मिली बाग के दिए, दोस्तों ने लेकर दिया था फारिग से। तो ये पहले भी था 15 के अंदर। तो रोजगार नहीं है आप कह रहे हैं। रोजगार है, लेकिन महंगाई इतनी बढ़ गई है ना
अगर पहले अगर 1000 रुपये हम कमाते थे ना तो हमें घर के सारे अखराजात पूरे हो जाते थे। अब ये है कि घर के लिए बच्चों की चीज़ें लें और घर का राशन लेना तो फिर ये इसकी इतना पैसे भी नहीं बचते कि हम फ्यूल ही खरीद सकें। ठीक है। अब फ्यूल डलवाएं तो फिर कोई ना कोई एक चीज़ रह जाती है। तो महंगाई ने इफेक्ट किया है, इनकम वहीं की वहीं रह गई है। इनकम भी कम हुई है ना जी, कारोबार। बजट में क्या करना चाहिए आपकी, कोई इनकम बढ़ाने के लिए हवाले से सोचा जाए? इनकम हमारी ना भी बढ़े, लेकिन जो चीज़ें देखें ना, पहले जो 160 165 का था अब 280 रुपये का है। ऑयल की बात कर रहे हैं? घी की बात कर रहा हूँ जी। ठीक है। अब वही अगर वो वापस अगर 160 165 पे आ जाए, हमें ना हमारी इनकम ना बढ़ाएं, हमें इतना की रिलीफ दे दें, चीनी दोबारा 55 पे आ जाए, आटा 35 पे आ जाए, ये तो नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। तो फिर इस हुकूमत की सबसे बड़ी नहली यही होगी ना, गरीब आदमी को तो यही रिलीफ चाहिए। अगर हम 1500 रुपया कमा भी लेते हैं ना, अब अव्वल तो बहुत मुश्किल है, जब से माशाल्लाह खान साहब आए हैं बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन खान साहब कह रहे हैं मैंने परचेजिंग पावर भी बढ़ाई है। गन्ने का रेट 180 था, मैंने 300 कर दिया। गंदम का रेट जो 1300 था, मैंने 1800 कर दिया। जी, तो ये उनके लिए हुआ ना जिनकी 2-3 मुरब्बे जमीन है, पहले उन्होंने गंदम बोई हुई। हम तो दिहाड़ीदार बंदे हैं, हमने तो रोजाना के लेना। अगर मुझे फायदा तब होता, मेरी 1 मुरब्बा जमीन होती या 2 मुरब्बे होती, उसमें से अब इनकम बढ़ी है, उससे तो रिक्शा ड्राइवर आम बंदा फंस गया इस पॉलिसी से। जी बिल्कुल, गरीब आदमी को जीने का हक ऐसा ऐसा ये छीनते जा रहे हैं। जिसकी हुकूमत जब से आई है, गरीब आदमी का पहले से कई गुना नीचे गया है, गुर्बत से उठा ही नहीं है। आप लाख रुपए के कर्जे भी हो गए। जी बिल्कुल ऐसे और ही है। लिविंग स्टैंडर्ड भी पहले से कम हो गया। जो सफेद पोशी थी वो भी खत्म हो गया। अब समझो कि पहले किसी को ये पता था ये बड़ा अच्छा खाता पीता, अब सबको पता है भाई ये कसूर किसका है? कसूर किसका है? कसूर इस हुकूमत को लाने वालों का है। खा वो इलेक्टेड होके आई है या सिलेक्टेड होके आई, जो भी उसको लेकर आए, अगर अवाम के जरिए आई है तो अवाम का कसूर है। कैसे नाअहल बंदों को बिठा भी अवाम है ना, मैं भी अवाम। जी हम अवाम हैं, लेकिन हम ऐसे नाअहलों को नहीं लेकर आए। हमने जो जिनको वोट दिया था ना, वो ऐसे नाअहल नहीं थे। हमें हमारे सामने 2013 की मईशत है, 2013 से लेकर 2018 तक के हमारे सामने है। हमें हर चीज़ इस मौसम के अंदर 60-70 रुपये किलो गैस मिलती थी LPG, अब 130 रुपये से 150 रुपये किलो तक है। डबल से भी ज्यादा हो गया। आटे का रेट क्या था? आटे का रेट 35 से 40 रुपए था, अब वही 50 से 55 रुपए किलो है। 70 रुपए तक हो गया वो सफेद आटा जो है। अब खुद देखे भी गरीब आदमी ने इनकम पहले से कम हुई है और अखराजात पहले से ज्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, गरीब आदमी अपना पेट पालने के लिए परचेज कर रहा है, लेकिन उसकी इनकम जो उसके ऊपर वो कर्ज भी तो आ रहा है। इसकी जीती जागती मिसाल मैं आपके सामने खड़ा हूँ। 95,000 से 1 लाख रुपए के दरमियान में मैं कर्ज के नीचे आया हूँ, मैं इससे ऊपर नहीं गया हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बेटे हैं जी मेरे, 3 बच्चे हैं। तो उनके अखराजात अलग? उनके अखराजात अलग गए। इनके अलावा घर अपना है, किराए का है? घर अपना है जी। चलो फिर तो गुजारा। बिजली का बिल देख लें, जहाँ पे 300-400 आता था 1500 आया। ये देखे मैं आपको दिखाता हूँ, ये आज लेकर आया हूँ, इसके पैसे ही नहीं पूरे हो रहे हैं। ये नहीं, AC शेसी भी नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं है। ये देख लें जी, गरीब आदमी के पास AC वाला कहाँ से आएगा? ये देखें जी, ये इतना बिल आ रहा है। हाँ जी, इतना बिल आ रहा है। और 2.25 मरले का मकान है, मकान भी ज्यादा बड़ा नहीं है। अभी अगर बड़ा हो ना, अब एक पंखा और एक लाइट का पंखा, हाँ जी 1500 रुपये बिल आ रहा है। ये ना कोई मशीन वगैरह, ना कुछ मोटर वगैरह। अभी चलो कहीं भी बंद मोटर का खर्चा है, ये मशीन वगैरह कपड़े धोने वाली नहीं है उसका खर्चा। ना तो ख्वाब पूरे हुए, ना अपनी जिंदगी अच्छी हो रही है। हमने सोचा था कि बच्चों को जिंदगी अच्छी देंगे, लाइफ स्टाइल अच्छा देंगे। चलो हम तो थोड़ी मुशक्कत बर्दाश्त करेंगे, लेकिन बच्चों के लिए एक मुस्तकबिल अच्छा होगा। लेकिन बच्चों के लिए भी ये देख रहे हैं कि वो हमसे भी ज्यादा मुश्किल उनको अल्लाह ताला ने रिज़्क़ तो अल्लाह ताला ने देना, लेकिन इनकी हुकूमत की नाअहल पॉलिसियों की वजह से हम नहीं देख रहे। तो बजट आ रहा ठीक हो जाए, शायद मज़ा बेहतर हो। जो अभी तक इतला आ रही है ना, पहले से और ज्यादा गरीब आदमी पिसेगा, अमीर लोगों को रिलीफ मिलेगा। ठीक है, ठीक है। आम बंदे से पूछ रहे हैं हम। हाँ जी, बजट आ रहा, कह रहे हैं बड़ा अच्छा बजट है। कोई फायदा नहीं बजट का, उल्टा गरीब बंदा और मर गया। मैं रेडी चाबा लाता हूँ, ठीक है, आज भी मैं रेडी लाई है। अल्लाह की कसम है, मुझको 1900 रुपये कट गया। माल इतना तेज है, माल महंगा, माल तो बिकता नहीं। तो क्या करिए, महंगाई बढ़ती जा रही है। हाँ जी, महंगाई बहुत बढ़ गई है। ये लो अल्लाह पाक सानू चुक लवे, चंगा। क्यों गल हुई? ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤੰਗ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋ। ਮੈंने आजम का कसूर है। ਅਸੀਂ ਆਪ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ, ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਛਾ ਸੀ ਬੜਾ। ਨਹੀਂ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਰੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੋਣ ਦੋ ਭਾਜੀ ਦੀ ਫਰਕ।
होएगी फायर वो कहंदा अगले 5 साल मैं फिर आवांगा इंशाल्लाह अल्लाह दे फजल है महीना भी नहीं कटना इंशाल्लाह अल्लाह दे फजल है ये सुनते 3 साल गुजर गए महीना नहीं गुजरना ਉਹ ਤੇ कह रहे पूरे 5 साल गुजरांगा अगे भी आवांगा ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ इंशाल्लाह ਇਹ ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਗੇ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਥੋਂ ਸਾਈ ਵਾਲੋ ਕਿਉਂ ਹਰ ਕੇ ਗਏ ਹੋਰ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਹਰਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਹਰਨਾ ਸੀ ਇਹਨੇ खुशाब चो हार ਉਥੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜੋ ਹਰਿਆ ਇਥੋਂ ਉਤਾਰ कोई फायदा नहीं भाई उस्मान बुजदार कह रहे हैं मैं बड़ा अच्छा बजट दे रहे हैं ਤੁਹਾਨੂੰ तू अल्लाह आपकी भी जिंदगी करे साड़ी भी जिंदगी करे ते उन्हें नहीं मरना असी मरना है क्यों गरीब बंदा थले जाएगा हाँ जी अमीर बंदा उत्ते ही करेगा ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ मैं खुद आप खान साहब ने वोट पाई अच्छा पार्टी यही है हाँ जी पार्टी हुई है फिर भी तुसी नाराज हो हाँ जी बिल्कुल नाराज इन्हें क्या जी बड़े दावे की करता जी इंज करांगे रोजगार है 1 करोड़ नौकरियां आएंगे 50 लाख घर आएंगे कुछ भी नहीं है जी बना रहे घर कहंदा मैं बना रहा ਉਹ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ गरीब वास्ते नहीं है ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ठीक है नाराज हाँ जी बजट आ रहा है जी बजट के हवाले से क्या सोच रहे हैं बजट वाले यही सोच रहे हैं कि लगता है और महंगाई बढ़ेगी गरीब आदमी के लिए और मुश्किल पैदा होगी क्यों बढ़ रही है कौन इसको बढ़ा रहा है किसका फायदा है इसमें ये फायदा तो जो बड़े बड़े ताजर बैठे हैं उनका है हमारे गरीब जैसे बंदों का तो फायदा नहीं है जो गरीब अमीर हैं वो अमीर से अमीरतर होता जा रहा है जो गरीब है वो गरीब से गरीबतर होता जा रहा है उसके लिए तो लेकिन बजट का कह रहे हैं कि अच्छा रिलीफ मिलने वाला है आप लोग हाँ देखो अब क्या मिलता है जैसे आगे 3 सालों में मिला अब भी ऐसे ही मिलेगा लगता है शायद 5 साल में ठीक कर लें वो ठीक करना होता अब हो जाता देखो ना अगर हुकूमत हमने तो अब तक देखा है जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ हुकूमत का होता है हाँ जी हमने जो देखा अब तक ज़िमनी इलेक्शन हुकूमत का होता है लेकिन यहाँ देखा सब सीटें हार रहे हैं ये तरक्की ज़िमनी इलेक्शन में हार रहे हैं हाँ। तो कह रहे हैं हम वोट भी तो ले रहे हैं ना वोट कहाँ ले लिया 70,000 अगर नॉन लीग लेती है कहते हैं 60,000 हम ले रहे हैं 60,000 तो मिल रहे हैं ना मैं हाँ चलो वो तो मिल रहा है अब इलेक्शन में पता लगेगा क्या मिलेगा जनरल इलेक्शन में हाँ इंशाल्लाह पिछले जनरल इलेक्शन में भी यही बातें थी कि नॉन लीग जीत जाएगी वो जिताया क्या जिताया गया है इसे तो अच्छा। इसे जिताया इलेक्टेड टू फर्स्ट अच्छा हाँ तो नतीजा क्या निकला फिर देख लो अब तो आपके सामने नतीजा माशाल्लाह क्या आप देख रहे हैं खुद भी अच्छा हाँ जिसकी सैलरी रोजाना की 5,000 है उसके सर दर्द भी उतना ही है तो 5 साल में ठीक हो जाए शायद बेहतर हो जाए कह रहे हैं मईशत अच्छी होगी है आज वो तो अभी बड़ा राग लाप रहे हैं मशीत अच्छी होगी 4% हो गई है फलाना हो गया है अवाम गरीब तो वही देख रही है जो कुछ हो रहा है कहीं बिजली बढ़ रही है कोई चीनी बढ़ रही है कोई अपने वो बिजली बढ़ी जा रही है आजकल जहांगीर तरीन वहीं का वहीं रोजाना बयानात आ रहे हैं ऐसे कर दूंगा तो वैसे अमीर वहीं पे है आप ज्यादा गरीब नीचे ही है नीचे ही है और हम कौन रोकेगा इसको इसे अल्लाह ही रोक सकता है बंदा तो कोई नहीं रोकेगा नहीं वो ईमानदार है कह रहे हैं मैं रात को नींद नहीं आती है हाँ मुझे। तभी 8 लाख रुपया तनख्वाह से नींद कहाँ आएगी उसे पता 8 लाख रखूँ कहाँ नहीं वो ये कह रहे हैं कि महंगाई की वजह से मुझे नींद नहीं आती है तो फिर कह दे- परेशान हूँ मैं कहते हुकूमत का काम है कंट्रोल करना सारा सोटी उसके हाथ में है हमारे हाथ में तो नहीं वही काम कर सकता है ना कंट्रोल अच्छा जो अब हुआ है उसकी जिम्मेदारी भी कबूल करनी चाहिए जिससे हुआ है वो रेलवे की नहीं महंगाई हुई है तो महंगाई की जिम्मेदारी भी वो नहीं कबूल आप करेंगे समझते हैं वो कबूल करनी चाहिए वो तो बस दूसरों पे फेंक रहे हैं हाँ पिछली जी। हुकूमत। कैसे हुकूमत कैसे चल रही है ठीक है जी हैं? महंगाई शंगाई तो नहीं हुई बड़ी महंगाई हुई है मैंने शक्ल तो लग रही है थोड़े महंगाई बड़ी हुई है हैं? जी महंगाई हुई है अच्छा मुश्किल हुई है बहुत मुश्किल ज़्यादा। हो जी आई की समझते हो किवें ठीक होएगा मामला मैं तो हुकूमत ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ अच्छा ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਆ ਜੀ ठीक कर लेगा इमरान खान ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਅੱਗੋਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ दुआ तो दे सकते हैं ना ਜੀ ਆ ਜੀ ਜੀ आ जी चलो जी वजीर आजम अल्लाह करे ठीक कर ले हैं? जी आ जी कर ले हुकूमत क्या कर रही है बजट आ रहा है कैसे चल रहे हैं मामला मामला तो बड़े ख़राब हैं जी गुजारा ही बड़ा मुश्किल है हर चीज़ महंगी हुई पड़ी है महंगी हुई है बहुत महंगा शायद बजट में आपकी कोई सुनी जाए कोई ऐसी पॉलिसी आ जाए जिससे आप लोग भी खुशहाल हो कुछ जाएं। नज़र तो नहीं आ रहा है ऐसा लेकिन बाकी बेहतर हुकूमत जानती है अल्लाह बेहतर जानता है तो क्या होना क्या चाहिए जिससे आपको फर्क पड़ता है गवर्नमेंट को आम आदमी को रिलीफ देना चाहिए ख़ास तौर पे खाने पीने की अशिया में ठीक है आटा चीनी दालें हर चीज़ महंगी हुई पड़ी है एक भी चीज़ कोई सस्ती नहीं है तो वो सस्ती हो सकती है आप समझती हैं सस्ती हो सकती है अगर गवर्नमेंट चाहती है तो नहीं एक बार जब कोई चीज़ बढ़ जाती है तो कभी भी पीछे नहीं आता उसका रेट इतना ज्यादा नहीं आता हाँ पाकिस्तान में ठीक तो है। ऐसे ही चल रहा है 2-3 रुपए नीचे आ जाता होगा लेकिन 100% अगर बढ़ती है तो फिर 100% तो नीचे आती नहीं नौ फीसद नहीं आता है तो फिर एक और हल है इसका कि आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाए आपके जो अखराजात हो रहे हैं उतनी आपकी इनकम बढ़ जाए हाँ जी ऐसे ही हैं? जी जी तो गवर्नमेंट फिर क्या करना चाहिए आप समझ
गवर्नमेंट को उसके लिए मतलब जॉब्स हैं, मतलब कोई और ऐसी पॉलिसी इख्तियार करें जिससे ऐसे रोजगार दें जिससे हमारी जो है इनकम बढ़े। तो गवर्नमेंट समझते हैं तहरीक इंसाफ में हो जाएगा सब? लग तो नहीं रहा जी। चले ठीक है, और लोगों से भी बात कर लेते हैं, उनसे भी पूछते हैं। हाँ जी, किमें चल रहे हैं हालात? बिल्कुल ओके चल रहे हैं भाई, ओके। महंगाई शंगाई तो नहीं है? कोई महंगाई नहीं, पाकिस्तान है, केड़ी महंगाई है? पाकिस्तान एनजी है पाकिस्तान। कमा लेने जी इमरान खान दौर आजकल 300-400 कमा ही लीदा 400 च गुजारा हो। बड़ा सोहना इमरान खान का दौर है भाई। चलें जी, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से भी बात करते हैं। बजट आ रहा है, हुकूमत की तरफ से तरजीहात यही बताई जा रही हैं कि अवामी बजट होगा, लेकिन अवाम इसे यकसर मुस्तरद कर रहे हैं क्योंकि महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि अब उस महंगाई की सतह को वापस रिवर्स करना किसी के हाथ में नहीं है। दुआ ये है कि अल्लाह पाक इस मौजूदा हुकूमत को इतनी ताकत, इतनी सूझबूझ दे कि वो गरीब बंदे के लिए पॉलिसीज़ किसी तरीके से बना सके, क्योंकि अभी जो आगे नज़र आ रहा है वो ऐसे ही नज़र आ रहा है कि नामुमकिन है, लेकिन जब रब से दुआ की जाए तो सब कुछ मुमकिन हो सकती है। तो एक ब्रेक और ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं इस वक्त बजट के हवाले से। बजट में अवाम के लिए हुकूमत कह रही है बहुत सारी रिलीफ है। हुकूमत ने 3 साल में क्या किया, अब वो बातें हो रही हैं जो हुकूमत पे तनकीद हो रही है, लेकिन हुकूमत कह रही है सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम आम बंदे, उस बंदे से, कॉमन बंदे से बात कर रहे हैं जो वाकई में इफेक्ट हुआ है, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट को तो फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ, बड़े किसान को फ़ायदा हुआ, आम बंदे को क्या मिला? क्योंकि किसान को गंदम महंगे करके किसान को फ़ायदा दिया, गन्ना महंगे करके इंडस्ट्रियलिस्ट और किसान दोनों खुशहाल हुए, लेकिन जो मजदूर तबका था उसको क्या मिला? क्योंकि सारा बोझ तो उसी की जेब पे जा रहा है। अगर चीनी महंगी हो रही है उससे फ़ायदा इंडस्ट्रियलिस्ट या किसान का हो रहा है, लेकिन चीनी खरीदने वाला ये गरीब बंदा है। हाँ जी, क्या समझते हैं? बजट आ रहा है, बजट में कुछ फ़ायदा होगा आपको? बजट है जो भी है सर, हमें गरीबों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। इमरान साहब ने कहा था आपको मकान मिलेगा, प्लॉट मिलेंगे, हमें क्या मिला है? धक्कों के सिवा कुछ नहीं मिला, और रोटी का नवाला भी इन्होंने छीन लिया है। और क्या दे रहे हैं ये पाकिस्तान? खान साहब कहते हैं मुझे अंदाजा है, मुझे रात को नींद नहीं आती है, जब मैं रात को नींद नहीं आती है, मैं गोलियां खा के सोता हूँ, उन्हें नींद नहीं आती है। बाद में कर रहा हूँ सीधी। ठीक है। किसी के घर आटा है, किसी के घर चीनी नहीं है, किसी का गरीब का पूरा हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है। अब आप बताएं। वो कह रहे हैं सब्र करें, सब ठीक हो जाएगा। इतनी जल्दबाजी ना करें। कितना सब्र करें, कितनी घूमते बदली गई हैं आपकी। अजान हो रही है, एक भी हेल्प नहीं हुई है किसी की, किसी गरीब। ये मेरी दाई टांग टूटी है, मिर्जा लियास कौंसलर है, सलीम कुरैशी कौंसलर है, उन्होंने ये अजान हो रही है, एक भी नहीं हेल्प की है। क्या नाम क्या आपका? खुरम शहजाद हाजी मोहम्मद यूनुस वाले साहब का नाम है। एयरफोर्स में मेरे वाले साहब इंजीनियर थे। ठीक है। तो आप यहाँ पे किस जगह रहते हैं? मैं हीर कॉलोनी रहता हूँ, फैसल ईद कॉलोनी में जी। तो कितने कमा लेते हैं इससे? इसमें से 500 कमा लेते हैं, इसके 500 में निकलते हैं सर। अच्छा, काम निकाल के कितनी बचत हो जाती है? इसकी बचत क्या है, किराए में चले जाते हैं, किराए के मकान है सर। तो ऐसे तो कर्ज लेना पड़ता होगा आपको? कर्ज क्या, उधार पकड़ना पड़ता है। आपकी बात ठीक है। जो जनाब और ने कहा था 12,000 मिलेंगे आपको, वो भी नहीं मिलते, प्लाट भी नहीं मिला। पता नहीं आपने कौन सी स्कीमें बनाई भी है इन्होंने। अब मुझे आप कैसे ठीक हो सकते हैं? बजट में कौन सी ऐसी हकदार को उसका हक मिलना चाहिए, गरीब को मिलना चाहिए। अब हक ही ना मिले जब इतनी बातें करके, तो कैसा है, कैसी हुकूमत है ये? वो कह रहे हैं 5 साल में ठीक कर लेंगे। 5 साल तक मतलब मुल्क तबाह हो जाएगा। अल्लाह ना करे, ऐसा कर देना उन्होंने। इस वक्त जो है मुश्किल हालात हैं, आप सरवाइव कर रहे हैं, तो इसलिए बता रहे हैं ताकि हुकूमत को इस चीज का अंदाजा हो। सर जी, मेरी मदद की जाए, मुझे हेल्प चाहिए। मेरी फैमिली किराए पे रह रही है, घर आटा नहीं है, राशन नहीं है, मेरी हेल्प की जाए। ठीक है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बजट आ रहा है जी, बजट में क्या उम्मीदें हैं, क्या समझते हैं, क्या फायदा? उम्मीद तो है कि रिलीफ मिलेगा गरीब अवाम को। आगे अब जो बनता है देखेंगे।
जब बजट आएगा। तो क्या समझते हैं आप, अभी तक कैसे हुकूमत चली है? फिलहाल तो सर मजदूर बंदा परेशान ही है सर। हाँ जी, मजदूर के लिए मुश्किल है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा सर मुश्किल है। रोटी सर पूरी नहीं हो रही है, खास करके हमारे रिक्शे वालों की। कितना कमा लेते? गैस इतना महंगा कर रखा है कि पूछो कुछ ना। पहले इतना महंगा नहीं था? नहीं, पहले इतना महंगा नहीं था। अब देखो फुल गर्मी है तो 150 रुपया किलो गैस लगाई हुई है इन्होंने। 150 रुपए? हाँ जी। पहले कितने थे? पहले 100 भी बिकती रही है, 90 भी बिकती रही है गर्मियों में। हाँ जी, नीचे आती है, फुल गर्मी है ये। 60 भी आया? हाँ जी, 60 भी आई है। ठीक है। तो अब देख लो, वो आपके सामने ही है। 150 गैस होगी, फिर आपका तो गैस भी अखराजात बढ़ गए। जी हाँ, घर की रोटी बहुत औखी पूरी हो रही है सर। हाँ जी, बहुत औखी पूरी हो रही है। तो समझते हैं 5 साल में ठीक हो जाए शायद? देखो, उम्मीद भी दुनिया कायम है सर, आगे देखते हैं क्या बनता है। और ये इसी 3 साल में ही हुआ है? हाँ जी, आगे तो बिल्कुल सुकून सर्वस था, चलो गुजारा चल रहा था, लेकिन अब भूख बहुत। वो भी तो चोर थे ना। हाँ जी, वाले। लेकिन बस क्या करें, हमने तो अपना देखना है सर। वो चोर थे या जो कुछ भी थे, लेकिन हमने तो अपना काम देखना है। अस्सलाम वालेकुम। बजट आ रहा है जी, क्या उम्मीद है आवाम की? इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत अच्छा बजट होगा, आवाम दोस्त बजट होगा। बाकी अल्लाह ताला बेहतरी करते, देखो क्या बनता है। अभी तक क्या मिला? उम्मीद तो बड़ी है आवाम से, बड़ी आवाम कह रहे हैं कि महंगाई होगी है। महंगाई तो बहुत होगी, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी खान साहब से ये गुजारिश है कि खान साहब मेहरबानी करें कि तब्दीली लेके आए मुकम्मल तौर पे, ताकि महंगाई खत्म हो। महंगाई सब गरीब आवाम, पॉसिबिलिटी है? गरीब आवाम जो पीछे अभी पॉसिबिलिटी है, ये पूछ रहा हूँ। 53 रुपए वाली चीनी जो 100 रुपए में होगी है, क्या 53 रुपए पे आ सकती है? ये पॉसिबिलिटी है? बहुत 150 वाला घी जो है वो 300 पे आ गया, ऑयल वो 150 पे आ सकता है। खान साहब माशा दावे बड़े बड़े कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह करे वो अमल क्या है इसका? इसमें हल यही है कि ना तब्दीली लेकर आए, जैसे उन्होंने दावे किए थे ना, तो उनसे ये गुजारिश है कि अपनी बात पे पूरा उतरें। क्या होना चाहिए? महंगाई खत्म होनी चाहिए, अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। अवाम गरीब अवाम पिस गई है। बाकी लोड शेडिंग भी बहुत हो रही है, इसके लिए भी बेहतर है कि इस पे तवज्जो दी जाए ना। पहले खत्म हो गई थी, पहले कुछ खत्म हो गई थी, दोबारा से फिर हो गई है इस पे भी। हाँ जी, क्या समझते हैं कैसी हुकूमत चल रही है? बस जी क्या कहें जी, इतनी महंगाई है कि जूते लेने गया था बच्चों की, महंगाई देख के वापस आ गया। लिए ही नहीं है? नहीं लिए, महंगी पड़ी। नहीं लिए जूते? क्यों भाई? महंगे बहुत थे। महंगे हो गए हो, बच्चों को भी अब परेशानी है महंगाई की। हाँ जी, अल्लाह ताला करम करे। ये मेरे पास अल्फाज नहीं है, ये मतलब जज्बात हैं, वालिद हैं आप इनके, आपका दिल करता होगा कि दें, और जब महंगे हो के आप कह रहे हैं कि नहीं ले सके। नहीं ले सके, अफसोस ही कर सकते। अल्लाह बेहतर करेगा जी। ठीक है, अल्लाह बेहतर करेगा। मैं स्पीचलेस हूँ, कैसे हालात हैं, और जो अल्फाज लोग बोल रहे हैं उनसे पता चलता है कि उनके अंदर के दिल का हाल क्या है। तो इस बात से, इस उम्मीद से ये प्रोग्राम इख्तिताम पजीर करते हैं कि अल्लाह करे कोई ना कोई सबब ज़रूर बने, क्योंकि अभी तक यही लग रहा है कि 100% महंगाई कम नहीं हो सकती है। 53 वाली चीनी जो है वो 100 पे आ गई है, तो 53 पे नहीं जा सकती है। 140 वाला ऑयल अगर 310 रुपये पे चला गया है तो 140 का नहीं आ सकता। लेकिन रब कायनात बहुत बड़ा नाम है, तो शायद हम इंसानों से या इमरान खान कोई भी नाम ले लें, इनकी कोई औकात नहीं है। जो रब ताला चाहता है तो वो सब कुछ हो सकता है। तो इस अल्फाज के साथ कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क पर, हमारे हालात पर रहम करे, क्योंकि यहाँ पर बहुत मुश्किलात में लोग रह रहे हैं, और बजट सिर्फ नाम के आते हैं, और इस बार भी नाम का है। इससे इंडस्ट्रियलिस्ट को ज़रूर फ़ायदा होगा, गरीब तबके का कोई ताल्लुक़ नहीं दूर दूर तक होता, जिसके नाम पर बजट बनाया जाता है कि गरीबों के लिए बजट बनाया जा रहा है। ये सब फ्रॉड, झूठ है। लेकिन रब से दुआ है कि ये हालात ठीक करे अल्लाह ताला, और हम सब पर रहम करे। कोई गलती कोताही हुई है इस कौम से तो उसकी हम माफ़ी मांगते हैं कि इस पाकिस्तान के हालात बेहतर हों, और पाकिस्तान फले फूले, और हमें 70 जैसा पुराना पाकिस्तान मिले, जहाँ पर खुशहाली थी, रोज़गार था, और हर शख्स अपने मुल्क पर फ़ख्र करता था, बाहर से लोग आते थे। तो ऐसा पाकिस्तान बेशक इमरान खान साहब आप, चाहे नवाज शरीफ साहब आप, चाहे बिलावल साहब आप, कोई भी आए तो ऐसा पाकिस्तान बनाए, और अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। इस प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ है, आपसे इजाज़त चाहते हैं इस उम्मीद के साथ कि जो दुआएं की हैं अल्लाह पाक इसको कबूल करे। अपने मेज़बान मुस्लिम को नाज़ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।
है।